आइए हम एक प्रेरणादायक कहानी कौवा और तोता अपनी राह अपनी पहचान की शुरुआत करते हैं, जिसमें कौवा अपनी आवाज कड़वी होने के कारण अपने आप को तोते से कम समझता है। अध्याय एक, जंगल की चहचहाहट। सूरज की पहली किरणें जैसे ही अमरवन के पेड़ों पर पड़ी, पूरा जंगल चहचहाहट से गूंज उठा। हर पेड़ की शाख पर कोई ना कोई पक्षी बैठा था। कोई गा रहा था, कोई दाने चुग रहा था, तो कोई उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था तोता, जिसका नाम हरी था। हरे पंख, लाल चोंच, मीठी बोली और आत्मविश्वास से भरी उड़ान। जैसे ही वह राम राम की बोली में बोला, जंगल के जानवर मुस्कुरा उठे। हिरन के बच्चे दौड़कर उसके पास आए, बंदर तालियां बजाने लगे और यहाँ तक कि मयूर ने भी उसकी सराहना में गर्दन हिलाई। एक शाख पर थोड़ी दूर कौवा बैठा था, जिसका नाम काली था। वह चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी काली चोंच, काले पंख और भारी सी कांव कांव की आवाज उसे हमेशा ही आम बना देती थी। किसी ने उसे कभी नहीं कहा कि वह सुंदर है या उसकी आवाज प्यारी है। काली ने एक गहरी सांस ली। काश मैं भी हरी जैसा होता, उसने बड़बड़ाया। पास बैठी गौरैया चिकी ने सुन लिया। क्यों हरी जैसा क्यों, उसने पूछा। देख तो सही, काली ने गर्दन हिलाई। सब उसे चाहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मैं तो बस एक काला साधारण सा कौवा हूँ, ना रंग ना आवाज। मैं अगर उड़ूं भी तो कोई नोटिस नहीं करता। चिकी मुस्कुराई। पर तुम्हारे अंदर जो है, क्या वो तोते में है? काली चौंका। क्या मतलब? मतलब एक ही तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो, पर तुम खुद को किसी और से कम समझते हो, इसलिए अपनी खासियतें तुम्हें दिखाई नहीं देती। काली कुछ कह नहीं पाया, वह सोच में पड़ गया। दूर से हरी फिर बोला, राम राम, और भीड़ फिर हंसी और तालियां बजाने लगी। काली धीरे से फुसफुसाया, कल से मैं भी राम राम बोलने की कोशिश करूंगा। अगला अध्याय, हीन भावना, जिसमें काली तोते की नकल करने की कोशिश करता है और खुद को और भी खो देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 2 भी बताऊं? अध्याय 2, हीन भावना। अगले दिन सुबह होते ही काली ने तय कर लिया कि अब वह पहले जैसा कौवा नहीं रहेगा। उसने पेड़ों के नीचे कुछ हरे पत्ते जमा किए और उन्हें पंखों पर रगड़कर खुद को थोड़ा हरा दिखाने की कोशिश की, और फिर बार बार दर्पण जैसी झील में जाकर अपनी आवाज बदलने की कोशिश करता रहा। राम 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 कांव, अरे नहीं। हरी की तरह आवाज निकालना आसान नहीं था। बार बार उसकी राम फिसलकर कांव में बदल जाती थी, पर काली हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दिन भर अभ्यास किया। अगले दिन वह सबसे ऊंची शाख पर चढ़ा और जंगल के जानवरों की ओर देखकर बोला, राम राम। लेकिन आवाज में घबराहट थी, शब्द टेढ़े मेढ़े थे। हिरन के बच्चे हंस पड़े, बंदर कानों पर हाथ रख लिए, मयूर ने पीठ फेर ली। काली का दिल बैठ गया। उसी समय हरी नीचे से उड़कर आया। उसने मुस्कुराया और कहा, अरे काली भैया, राम राम नहीं, ऐसे बोलते हैं, राम राम। और उसकी मधुर आवाज फिर से जंगल में गूंज उठी। काली चुपचाप उड़कर उसके पीछे वाली टहनी पर जाकर बैठ गया। उसी शाम चिकी उसके पास आई। काली, तुम तो अपना आपा ही खोते जा रहे हो। काली की आंखों में नमी थी। मैं क्या करूं चिकी, सब तोते को पसंद करते हैं। मेरी काँव काँव सुनकर सब कान बंद कर लेते हैं। अगर कोई मुझे देखता भी है तो मजाक उड़ाने के लिए। चिकी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी काँव काँव सिर्फ शोर नहीं है, उसी आवाज से तुमने हमें बारिश की खबर दी थी। तुम्ही ने शिकारी को देखकर सबसे पहले चेतावनी दी थी। वह तुम्हारी पहचान है, पर जब तुम किसी और की राह चलोगे तो तुम अपनी पहचान खो दोगे। काली कुछ समझ रहा था, कुछ नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा, ना तो उड़ान भरी ना कुछ कहा, बस दूर एक चमकते से तोते को देखता रहा। उस रात चांदनी में भी काली खुद को अंधेरे में ही महसूस कर रहा था। अगला अध्याय, चिकी की सीख, जहां चिकी काली को उसकी ताकतों का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। अध्याय 3, चिकी की सीख। अगली सुबह काली पेड़ से उतना ही नहीं, वह चुपचाप एक ऊंची शाख पर बैठा था। सूरज की किरणें आईं, चहचहाहट गूंजी। हरी ने राम राम कहा, सबने तालियां बजाईं, पर काली की आंखों में कोई चमक नहीं थी। चिकी उड़कर उसके पास आई। काली, आज दाने नहीं चुगे, उड़ान भी नहीं भरी। काली ने धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ चिकी, लगता है मैं कभी खास नहीं बन पाऊंगा। चिकी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? काली ने सिर हिलाया। हाँ। चिकी बोली, बहुत पहले की बात है।
एक छोटा सा पत्थर था जो हर रोज हीरे को देखता और रोता, काश मैं भी हीरा होता। लेकिन जब बारिश आई, बाढ़ आई, सब फिसल गए। वो पत्थर ही अकेला था जिसने जमीन को थामा। तब लोगों ने कहा, हीरा सुंदर है पर ये पत्थर टिकाऊ है, समझे कुछ? काली ने हल्का सा सिर उठाया। हर किसी की अपनी खासियत होती है काली, चिकी ने समझाया। हरी की आवाज सुंदर है, लेकिन तुम्हारी समझ, तुम्हारी सतर्कता, तुम्हारी हिम्मत, वो क्या कम है? लेकिन कोई देखता ही नहीं उन्हें, क्योंकि तुमने खुद ही उन्हें छिपा रखा है। तुम जब तक खुद को नहीं अपनाओगे, कोई और कैसे अपनाएगा? काली कुछ देर सोचता रहा, फिर चिकी बोली, कल पहाड़ी के उस पार बच्चों को उड़ान उत्सव है, चलो ना, तुम बच्चों को उड़ाना सिखाओ। उनकी निगाहें तो रंग नहीं, सच्चाई पहचानती हैं। काली ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। क्या सच में? हाँ सच में। वहां ना तो कोई तोता है, ना कोई तुलना, बस उड़ान है अपनी जैसी। काली ने एक गहरी सांस ली, पंख फड़फड़ाए और पहली बार मन से उड़ने की इच्छा की। अगला अध्याय, जंगल की समस्या, जहां कौआ अपनी असली ताकत से जंगल को संकट से बचाता है और सबको ये समझाता है कि पहचान रंग या आवाज से नहीं बनती, कर्म से बनती है। अध्याय 4, जंगल की समस्या। काली अब थोड़ा बदल चुका था। वह हरी की नकल करना छोड़ चुका था। चिकी की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर रखा था। अगली सुबह वह बच्चों के उड़ान महोत्सव में गया। वहां ना तो कोई रंग मैटाइट करता था, ना कोई आवाज, बस कौशल, समझ और साथ मैटाइट करता था। काली ने नन्हे गौरैया और कबूतरों को उड़ना सिखाया, कैसे पंख फैलाएं, कैसे संतुलन बनाए रखें, कहाँ से उड़ान भरना आसान होता है। बच्चों ने तालियां नहीं बजाईं, पर उनकी आंखों में जो चमक थी वही काली के लिए सबसे बड़ा इनाम थी। शाम ढलने लगी। काली खुशी खुशी घर लौट रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी गंध आई। धुआं। वह आसमान में ऊपर चढ़ा और हैरान रह गया। जंगल के पूरब में सूखी झाड़ियों के पास आग लग गई थी। हवा तेज थी और आग तेजी से फैल रही थी। काली ने बिना देर किए तेजी से उड़ान भरी। कांव कांव, खतरा, आग लग गई है, पूरब की ओर सब हटो। शुरू में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आसमान में काले धुएं की लकीर दिखी सभी चौंक गए। तोता हरी उड़कर आया, मगर वह घबरा गया। क्या करें, कहाँ जाएं? मैं तो किसी संकट में कभी पड़ा ही नहीं। काली ने स्थिति संभाली। हरी, तुम बच्चों को पश्चिम की ओर ले जाओ। चिकी, तुम उल्लू बाबा को बुलाओ, मैं बाकी जानवरों को सचेत करता हूँ। काली एक एक पेड़ पर जाकर आवाज लगाता रहा। उसकी कांव कांव जो सभी को सुर लगती थी, अब वह संकट की घंटी बन गई थी। कुछ ही देर में जानवर इकट्ठा हो गए। उल्लू बाबा ने सबको संभाला और जंगल के सुरक्षित हिस्से की ओर भेज दिया। आग पर बारिश के कारण काबू पा लिया गया। सबने राहत की सांस ली। उल्लू बाबा ने सबको संबोधित किया, आज अगर काली समय पर ना होता तो बहुत जाने खतरे में पड़ जाती। उसकी आवाज जो तुम सबको शोर लगती थी, आज जीवन रक्षक बन गई है। हरी शर्मिंदा था। वह धीरे से बोला, काली, मैं रंगीन हूँ, लेकिन संकट के वक्त सिर्फ रंग काम नहीं आते। तुम्हारी समझ, साहस और समय पर निर्णय लेना, यही असली पहचान है। काली कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था जो पहली बार भीतर से आया था। अगला अध्याय, पहचान की पुनर्खोज, जहां कौए को जंगल के सामने उसका असली सम्मान और स्थान मिलता है। क्या आप अध्याय 5 भी पढ़ना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। अब पेश है अध्याय 5। जंगल में अब सब शांत था। आग बुझ चुकी थी, जानवर सुरक्षित थे और आसमान फिर से नीला हो गया था। लेकिन जंगल में कुछ और भी बदल चुका था, काली की पहचान। अब जब वह उड़ता, जानवर उसकी ओर ध्यान से देखते। उसकी कांव कांव अब चिड़चिड़ाहट नहीं, चेतावनी और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। बच्चों में तो वह हीरो बन चुका था। जहां भी जाता बच्चे उसे घेर लेते। काली चाचा, कैसे पता चलता है कि आग आ रही है? आप डरते नहीं है क्या? काली मुस्कुराता और कहता, डर सबको लगता है, लेकिन जब अपने जंगल की चिंता हो तो डर भी उड़ जाता है। हरी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने खुद काली से माफी मांगी। काली, मैं तो केवल दिखावटी पक्षी हूँ, पर तुमने आज सिखाया है कि सच्ची उड़ान पंखों से नहीं, सोच से होती है। काली ने दोस्ती से उसका कंधा थपथपाया। हर कोई अपनी जगह खास है हरी, बस जब हम एक दूसरे से खुद की तुलना करने लगते हैं तब अपनी खूबी खो देते हैं। उल्लू बाबा ने एक सभा बुलाई।
उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से काली को जंगल प्रहरी की उपाधि दी जाती है। उसकी सतर्कता और समझदारी ने हम सबको बचाया है। जंगल उसकी कृतज्ञ है। तालियों की गूंज से जंगल भर गया। काली की आंखें भर आईं। वो वही काला कौवा था जिसकी आवाज को लोग बेमानी समझते थे, जिसकी शक्ल साधारण थी और जो कभी खुद को दूसरों से कम मानता था। लेकिन आज वो काली नहीं, एक मिसाल बन चुका था। उसी शाम उसने बच्चों से कहा, हम सबकी उड़ान का रास्ता अलग होता है। कोई तोता बनता है तो कोई कौवा। फर्क जब पड़ता है जब हम खुद को किसी और की उड़ान से तोलने लगते हैं, जब हम उड़ना नहीं गिरना शुरू कर देते हैं। और तभी पीछे से एक बच्चा बोला, काली चाचा, आपकी काव काव हमें सबसे प्यारी लगती है। काली मुस्कुरा उठा, इस बार सचमुच मन से। अगला और अंतिम अध्याय, नई उड़ान, जहां काली खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है अपनी पहचान खोजने में। अध्याय 6, नई उड़ान। कुछ महीने बीत गए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जंगल के जानवरों के बीच एक नया बदलाव था। वे अब एक दूसरे की कद्र करना सीख गए थे। किसी की आवाज, रंग या उड़ान की तुलना नहीं होती थी, बल्कि हर किसी की भूमिका को सराहा जाता था। काली अब केवल कौवा नहीं था, वह मार्गदर्शक बन चुका था, खासकर बच्चों के लिए। हर रविवार को जंगल के बीचों बीच एक उड़ानशाला लगती थी। छोटे छोटे चिड़िया बच्चे वहीं आते और काली उन्हें उड़ान के साथ साथ स्वीकृति का पाठ पढ़ाता। वह कहता, पहला नियम याद रखो, कभी किसी की नकल मत करना, क्योंकि तुम्हारी उड़ान किसी और की उड़ान से अलग है। एक दिन एक नन्हा उल्लू बोला, पर काली चाचा, मेरी आंखें दिन में काम नहीं करती, मैं तो सब जैसा नहीं हूँ। काली मुस्कुराया, तभी तो तुम खास हो। जब सब सो रहे होते हैं तब तुम्हारी निगरानी सबसे जरूरी होती है। तुम्हारी कमी तुम्हारी ताकत भी हो सकती है अगर तुम उसे अपनाओ। हरी भी अब उड़ानशाला में आता और बच्चों को बोलने की कला सिखाता। उसने भी अब काली से बहुत कुछ सीखा था। एक दिन चकी ने पूछा, काली अब कैसा लगता है? काली आकाश की ओर देखकर बोला, पहले मैं दूसरों जैसा बनने में लगा था और अपना आपा खो रहा था। अब मैं खुद को जान चुका हूँ और अब सबसे बड़ी उड़ान वही है। उसने अपने पंख फैलाए और ऊंचाई की ओर उड़ गया। इस बार उसकी उड़ान में कोई तुलना नहीं थी, कोई हीनता नहीं थी, बस सच्ची उड़ान और सच्ची पहचान। नीचे बच्चों ने तालियां नहीं बल्कि अपनी अपनी उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब वे जान चुके थे हर पंख की अपनी दिशा होती है, बस उड़ान सच्ची होनी चाहिए। अंतिम संदेश, तुलना करने से हम खुद को खो देते हैं। जब खुद की राह पर हम चलते हैं तो हम अपनी असली पहचान बना पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी और से अपनी तुलना करेंगे तो फिर हम अपनी पहचान भी खो देंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।